आज का दंगल एक बार फिर उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चल रहे धर्म, राष्ट्र, संत, परंपरा, सनातन और सियासत के घालमेल को लेकर यह दंगल करना पड़ रहा है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को गंगा स्नान से रोकने का मुद्दा अब इतना बड़ा हो गया है कि अब उसमें बयानबाजियां भी बढ़ती जा रही है। प्रयागराज मेला प्रशासन ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की उपाधि पर सवाल उठाते हुए उन्हें अगले साल से मेले में जमीन आवंटन बंद करने की चेतावनी दे दी है। तो अभी अखिलेश यादव ने सीधे सीएम योगी पर जुबानी वार करना शुरू कर दिया। अखिलेश ने कहा है कि शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगने वाले के पास योगी होने का क्या सर्टिफिकेट है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को सनातन का विरोधी होने का भी आरोप लगा दिया है। उधर इस पूरे विवाद में भानुमति का सियासी कुनबा कालनेमी वाले बयान से भी जुड़ गया है, क्योंकि हरियाणा के मुरथल में एक धार्मिक कार्यक्रम के मंच से सीएम योगी ने राष्ट्र और धर्म पर बात करते हुए कह दिया कि संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता और धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रचने वाले कालनेमी से सावधान और सतर्क रहना होगा। सीएम योगी का यह बयान किसी विशेष संदर्भ में नहीं दिया गया, किसी का विशेष नाम उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन चूंकि इस वक्त यूपी में सियासत एक संत के नाम, पहचान, काम के इर्द गिर्द घूम रही है और इसीलिए सीएम योगी का यह कालनेमी वाला जो बयान है वो संगम तीर्थ पर जो हुआ उसकी इर्द गिर्द जो राजनीति चल रही है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि सीएम योगी ने आखिर धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने वाले वो कालनेमी कौन है, किसके नाम पर वो कालनेमी वाला ये बयान दे रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में विशेष धर्माचार्य भी जुड़ने वाले हैं। धर्म और राजनीति पर जो घालमेल चल रही है उस पर राजनीतिक बहसबाजी भी होगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रयागराज में गंगा तट पर बैठे शंकराचार्य की मौनी अमावस्या बिना गंगा स्नान के बीत गई और अब कल वसंत पंचमी का स्नान है। लेकिन ये तय नहीं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का गंगा स्नान हो पाएगा या फिर नहीं। सनातन के पुण्य आयोजन में सियासत की ऐसी कटुता फैली है कि संत के रंग में राजनेता और राजनीति के रंग में संत रंगे नजर आ रहे हैं। असली नकली शंकराचार्य, पालकी, परंपरा, पुण्य स्नान की बहस के बीच अब बात संत के रूप में छिपे राक्षस कालनेमी तक पहुंच गई। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। हरियाणा के मूर्थल के साधु संतों से भरे मंच पर एक धार्मिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म, राष्ट्र, संत और समाज को लक्ष्य लेकर यह बयान दिया, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा तट पर चल रही सियासत तक हुआ है। प्रयागराज में समरसता का क्या अद्भुत नजारा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रयागराज में हुए दुर्व्यवहार के आरोप में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया था। सनातन धर्म के उस भाव को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका दायित्व बनता है कि कोई विकृति अगर कहीं से आ रही है उसके प्रति सचेत हो जाए। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो व्यवहार हुआ वो सत्ता के इशारे पर संत के अपमान की कोशिश है। इससे बड़ा अधर्मी काम क्या हो सकता है? कोई कल्पना कर सकता है कि मुख्यमंत्री अपने आप को योगी कहते हो, संत हो और संत की सरकार में ऐसा कुछ हो रहा हो? पूजनीय शंकराचार्य हमारे विश्व गुरु से भी ऊपर हैं। कल अधिकारी उनसे पूछें जो कुर्सी पे बैठे वो योगी हैं कि नहीं हैं? वो सर्टिफिकेट कहां से लेके आए योग का? वो योग कर रहे थे, एक टांग पे खड़े हो रहे थे, कितने डगमगा रहे थे। सतुआ बाबा जी को नहीं जानते क्या आप? हम सब मिलकर के केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, उसमें तंगड़ी लगा रहे हैं।
उधर प्रयाग मेला गौरक्षा के मुद्दे पर पालकी यात्रा कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने प्रण पर अडिग हैं कि उन्हें ससम्मान स्नान नहीं कराया तो शिविर प्रवेश नहीं करेंगे। हाँ, संगम स्नान के लिए हम निकले थे, वो स्नान तो अभी तक नहीं हो पाया है। जब तक स्नान नहीं होगा तब तक हमने शिविर में प्रवेश न करने का निर्णय लिया है। तो अभी चलेगा, ये टेक है, जब तक चल जाएगी चलेगी, उसके बाद ही शिविर में प्रवेश करेंगे। अब भाई नोटिस जारी कर दिया, बताइए वो ये जनता में संदेश देना चाहते हैं कि हमारी शंकराचार्य होने में कोई समस्या है, कमी है, जिसके कारण जनता जो हमारे ऊपर भरोसा करती है वो कमजोर हो जाए भरोसा। वो उनकी चाल है, जनता में हमारे प्रति भ्रम उत्पन्न करना चाहते हैं। इधर इस पूरे विवाद में 18 जनवरी की तारीख में एक और नोटिस शंकराचार्य के शिविर के बाहर टिन की दीवार पर चिपका दिया गया, जिसमें शंकराचार्य को मेला क्षेत्र में जमीन आवंटन हमेशा के लिए रद्द करने की चेतावनी दी गई। तो हमारे संज्ञान में ही नहीं है, अभी आपके द्वारा पता चल रहा है। हम पता करेंगे अपने कार्यालय से, हमारी जानकारी में नहीं है। हालांकि शंकराचार्य शिविर की ओर से मेला प्रशासन के आरोपों को सिरे से इनकार किया गया और इसे पालकी को बग्घी बताकर झूठे आरोप मढ़ने की कोशिश करार दिया गया। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज आज तक।